देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग यहाँ समझिए। दस में देखिए आप लोग को कह रहा है एक पिगी बैंक। एक क्या कह रहा है? पिगी बैंक। पिगी बैंक आप लोग जानते हो? कह रहा है कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, दूसरा में लिख रहा है 5 रुपए का नहीं होगा। समझिए पिगी बैंक किसको कहते हैं? पिगी बैंक, जो बच्चा लोग वाला जो बैंक होता है उसको कहते हैं पिगी बैंक। क्या बोलते हैं? मतलब छोटा बैंक। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि लइकवन एगो छोटा बैंक रखता है, उसका नाम है अखमुना। क्या नाम है? अखमुना। उसी को कहते हैं पिगी बैंक। क्या कहते हैं? तो उसको क्या करोगे कि देखो उसको हिला करके एगो लड़का उसको उल्टा किया, ऊपरे उसका मुंह रहता है, इसे उल्टा करोगे तो सिक्का गिरता है, कभी कभी गिरता है ना। तो वही देखो ई वाला केतार वाला ग्रामीण बैंक ने कैसे से हिलाने मतलब है कि हिला के उल्टा करेंगे तो गिरेगा, उल्टा करेगा तो गिरेगा का सब आदमी उसी में भस्म हो जाएंगे। अब यह समझिए वही कह रहा है, यह सुनिए। कह रहा है कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। देखिए यहां लिखेंगे, यहाँ देखिए 50 पैसे का है 100 सिक्का, 1 रुपए का है 50 सिक्के और 2 रुपए कितना सिक्के हैं? 20 सिक्के, 5 रुपए कितना है? 10 सिक्के। तो वही लिखे हैं 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता, सब बोलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए 50 पैसा का है तो 50 पैसा कितना सिक्का है? 100। कुल परिणामों की संख्या टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 और 20 हो जाएगा 70 और 10 यहाँ 80, अर्थात हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा? 180। यहाँ देखिए आप लोग 1010 भी खत्म हो जाएगा, 2 से 2 पचे 10, 2 नवा 18 बराबर हो जाएगा 5/9। समझ में आया या नहीं आया? दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 5 रुपए का नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। ₹5 का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। देखिए जब एक क्वेश्चन कहता कि 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता, तो 5 रुपये वाला जय गो था ये वाला लिखते 10 बटा लिख देते 180। समझ बता रहा है? लेकिन 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता नहीं कहा है, क्या कहा है? नहीं होने की प्रायिकता। तो नहीं होने की वाला हटा देंगे तो टोटल कितना बचेगा? मतलब कितना बचेगा? 170। 170 बटा कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 0 0 खत्म, अर्थात हो जाएगा 17/18। उतार लीजिए। शांत रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए, ये आप लोग शांत नहीं रहिएगा। कह रहा है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदी। एक दुकान से क्या खरीदी? मछली खरीदी। जल जीव कुंड के मतलब समझो जो शोभा बढ़ाने के लिए जो इतना बड़ा के रहता है, आप लोग देखेंगे शीशा से पैक रहता है, उसमें पानी रहता है, मछलियां इधर दौड़ता है। दौड़ता है ना? दौड़ता नहीं है, तैरता है, ठीक ना? उसी को जल जीव कुंड कहते हैं। लिख रहा है कि दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली, 5 कितना कौन मछली थी? नर मछली। तो लिखेंगे यहां नर, नर मछली। नर मछली कै गो है? 5 गो। कै गो है? 5 गो। फिर कह रहा है 8 मादा मछली। 8 क्या मछली? मादा। मादा मछली आप लोग मतलब ये कै गो है? 8 गो। आप लोग शांत रहिए, बात बताना बंद कीजिए। कह रहा है कि मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? कौन मछली है? नर मछली। किताब पकड़िएगा तो लिखेंगे अतः नर मछली
होने की प्रायिकता। सब बोलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। देखिए सूत्र बार बार हम नहीं लिख रहे हैं। देखो कह रहा है कि नर मछली होने की प्रायिकता। नर बतलाइए कै गो है? 5 गो। तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब बटा में आप लोग जोड़ के बताइए कितना हो जाएगा? 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। ए हो गया आंसर। अब बताइए आप लोग, मादा कहता था कितना होता? मादा मछली कहता तो 8/13 कितना होता? और नर का है तो नर देखो 5 हो गया तो 5/13। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि संयोग के एक खेल में, संयोग के एक खेल में, संयोग के खेल समझते हो? हिरनी रहता है इस टाइप के, यह देखिए ऐसा ही घिरनी रहता है। किताबों में आप लोग को देल है। यहां पर लिखा हुआ है, देखिए याद आ गया? याद आ ही जाएगा, याद पर आ ही देना है। इस टाइप का है। यहाँ पर देखिए लिखल है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक लिखा हुआ है। क्या तक लिखल है? 8 तक। अब देखिए है क्या कि आप लोग देखे हो घिरनी है। अब इसमें देखो नीचे से दबाते हैं तो घर घर से घूमता है ना, घूमता है। तो देखो यहाँ पर देखो इसमें जो लिखा हुआ है किताब में, इसे तीर का निशान लगाया हुआ है 1 पर। ये क्या पर रुक गया? 1 पर। कभी जाके 1 रुकेगा, कभी दूर के रुकेगा, कभी 8 रुकेगा, कभी 7 रुकेगा। तो इस संयोग के खेल कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोग के खेल। लेकिन इसमें शर्त लगाता है कि बताओ कितना पर रुकी। तो देखकर कहा कि नहीं, जब 2 पर रुकेगा तो 2 अगर आ गया तो जीत जाता है, और दूर नहीं आया उसको छोड़कर दूसरा कोई संख्या आएगा तो क्या होता है? हार जाता है। तो वही संयोग के खेल कह रहा है। कह रहा है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद, विश्राम के मतलब होता है रुक जाने के बाद, रुकिए जाने के बाद परिणाम यहाँ पर आता है। संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा? पहला में लिख रहा है 8 को। इस सवाल नंबर है 12। सवाल नंबर कौन है? 12। पहला में क्या कर रहा है? 8 को इंगित करेगा, 8 को करेगा। दूसरा लिख रहा है एक विषम संख्या को करेगा। लिखिए आप लोग भी, एक विषम संख्या को करेगा। तीसरा लिखिए 2 से बड़ी संख्या को करेगा। दो से बड़ी संख्या को करेगा। चौथा लिखिए 9 से छोटी संख्या को करेगा। हल लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग बतलाइए, जो बना रहे हो बनाना बंद कीजिए। सबसे पहले आप लोग बतलाइए कि टोटल संख्या कै गो है? कै गो है? 8 गो संख्या है। यहाँ पर देखिए पहला कह रहा है कि 8 को करेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 8 को संकेत करने की प्रायिकता बराबर होता अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। उतना नहीं लिख रहे हैं हम, यहाँ देखो पहला लिख रहे हैं, इसका आंसर बतलाएंगे। 8 को करेगा, इसमें आप लोग देख के बताइए 8 कै गो है? कै गो है? ये लिखना बंद कीजिए, 1 गो है। तो ये हो जाएगा 1 बटा टोटल संख्या कै गो है? 8 गो। कै गो है? तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 8। दूसरा देखिए, समझ में आया नहीं आया? दूसरा सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है? एक विषम संख्या को करेगा। विषम संख्या वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या यहाँ पर बतलाइए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4
क्या गो है? 4 गो। 4 बटा क्या हो जाएगा? 8। 4 बटा क्या हो जाएगा? 8। तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8 बराबर 1/2। समझ में आया नहीं आया? तीसरा सवाल देखिए, तीसरा पढ़िए, क्या लिख रहा है? 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो आप लोग बतलाइए 2 से बड़ी संख्या क्या गो है? अरे 2 के छोड़ के देखो, टोटल 8 गो संख्या है, 2 से बड़ी संख्या, तो इधर क्या गो हो जाएगा? 6 गो। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 बटा कितना हो जाएगा? 8। 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौको बराबर हो जाएगा 3/4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लास्ट सवाल चौथा पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? क्या कहा है? ये साथे साथे उतार कह रहे हो। 9 से छोटी संख्या। अब यही दिमाग लगाना है, 9 से छोटी संख्या क्या है? सब तो 9 से छोटी संख्या है कि नहीं है? ये दिमाग तुम लोग को चेक कर रहा है कि इतना समझदार है कि नहीं इन लोग। समझ में बताया? तो यहाँ देखिए 9 से छोटी संख्या टोटल क्या हुआ है? 8 हुआ। 8 बटा क्या हो जाएगा? 8। ये खत्म हो जाएगा क्या बार में? एक बार में। एक आंसर उतारिए। शांत रहिए। 13 देखिए कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को कितना बार फेंका जाता है? एक बार फेंका जाता है। एक खड़ा होकिए, क्या नाम है आपका? सब्बा, खड़ा होकिए। पासा में कितना अक्षर अंकित होता है? हम बता रहे हैं तो डिस्टर्ब क्या कर रहे हैं? मतलब ये क्या अक्षर अंकित होता है जी? पासा जो होता है, पासा में 6 अक्षर अंकित होते हैं। बैठ जाइए। पासा में कितने अक्षर अंकित होते हैं? 6 गो। 1 से लेकर के 6 तक। समझ में बता गया? पासा शब्द जो भी कहेगा तो दिमाग में सेटअप होना चाहिए कि पासा में कितने अक्षर अंकित होते हैं? 6। एक यहाँ पर देखिए, पासा में 6 अक्षर अंकित होते हैं। 1 2 3 4 5 6। समझ में बात आया या नहीं आया? पासा में कितना अक्षर अंकित होते हैं? 6। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है एक अभाज्य संख्या। पहला क्या कह रहा है? एक अभाज्य संख्या। तो लिखेंगे एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। लड़कवन का दिक्कत होगा, छत पर पड़ रहा, पानी गिरने लगा। देखिए शांत रहिए। ये लिखे एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। सब बोलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। देखिए अभाज्य संख्या, इसमें मतलब ये क्या हुआ है? 6 गो है अभाज्य संख्या। अरे टोटल संख्या 6 गो, अभाज्य संख्या 1 3 और 5, यानी 3 गो है ना? हो जाएगा 3 बटा क्या हो जाएगा? 6। 3 एकम 3, 3 दूना के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। देखिए रुक जाइए, अभी साथ उतारिएगा। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। यह समझिए, लिखेंगे 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। आप लोग यहाँ देखिए, यही कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो आप लोग बतलाइए 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच क्या गो संख्या है? क्या गो है? फिर उधर बतियान लगे। 2 और 6 के बीच यहाँ देखिए 3 गो है। क्या गो है? 3 गो। तो यहाँ हो जाएगा 3 बटा क्या हो जाएगा? 6। 3 एकम 3, 3 दूना के बराबर 1/2। समझ में आया नहीं आया? अगला देखिए तीसरा सवाल। तीसरा कह रहे एक विषम संख्या। कह रहे कहाँ सच पड़े चले ली। तीसरा देखिए एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता।
इसमें मतलब ये विषम संख्या क्या है, विषम संख्या भी क्या है 3 गो, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 6। सब तो एक ही आंसर है, 3 गुना के 6 बराबर 1 बटा 2। उतारिए, देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14। 14 का रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। टोटल पत्ता क्या वो है 52 गो। अब 52 को वही करता है, होता है ना, ताश के टोटल पत्ता क्या होता है 52 गो। उधर खड़ा हो किया, उसमें लालपन के पत्ता क्या होता है, उसको सब पता है, इसलिए कह रही है कि कह दो कि पता है तो कहेंगे कि ताश खेलती है अगर, मतलब बढ़ जा बढ़ जा। लालपन के पत्ता क्या होता है 13 गो। क्या होता है कालापन के भी 13 गो। उसके बाद ईंटा के भी 13 गो। उसके बाद एक बार क्या आता है चिड़िया, मतलब 4 प्रकार के होता है, चारों में 13 गो पत्ता होता है, 13 चौको 52 गो। अब यह समझिए, देखो कोई भी खेल खराब नहीं होता। अब तुम लोग सोच रहा होगा कि ले ताश के बात यहाँ कहाँ से आ गए, वो तो एगो जुआ है। तो देखिए कोई भी खेल खराब नहीं होता, जब उसका आदमी मिस यूज करता है, गलत उपयोग करता है, तब वो खराब होता है, ठीक ना। टोटल पत्ता बतला हो ताश में क्या होता है 52 गो। अब देखिए कह रहा है इसमें पहला कि लाल रंग का बादशाह, पहला क्या कह रहा है लाल रंग का बादशाह, तो इसमें पहला लिखेंगे लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। अब आप लोग यहाँ देखो टोटल पत्ता 52 गो होता है। क्या होता है आप लोग को क्वेश्चन में दे दिया है कि टोटल पत्ता 52 गो है। इसमें बतलाइए कि लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। तो पहले जानोगे तब ना कि लाल रंग के बादशाह का होता है। देखिए एक होता है लालपन, जितना भी 4 रकम के बतलाए आप लोग को कि टोटल पत्ता क्या है 52 गो। 4 प्रकार के पत्ता होता है, एक होता है लाल पान, एक क्या होता है लाल पान, एक होता है काला पान, एक होता है ईटा, इन होता है, एक क्या होता है चिड़िया। यह समझिए। अब चारों जो होता है शांत रहिए, चारों में क्या को पता होता है 13 को, क्या को 13 को पता होता है। अब यह समझिए, अरे बैठिए बैठिए ना, बैठ जाइए। कौन आपके साथ आया क्या वो कहाँ कर रख दी? अच्छा ठीक है, अरे उधरों से बीज आगे इधर अंदर रख देते हैं, उधर पानी आ रहा था ना है। ठीक है चलिए देखिए आगे लेना। चलिए देखिए टोटल जो होता है 52 को जो ताश है पत्ता होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? पहला क्या होता है लाल पान, फिर उसके बाद अब सब में एक गो बादशाह होता है। सब में एक गो क्या होता है बादशाह। तब बतलाओ बादशाह कै गो होगा 4 गो। कै गो होगा? सब में एक गो गुलाम होता है बादशाह के सेवा करने के लिए। तो कै गो गुलाम होगा 4 गो। बादशाह कै गो होगा 4 गो। उसके बाद एगो बेगी कहते हैं शायद, देखिए ना, बेगी भी सब में एक गो होता है। बेगी के मतलब होता है बेगम। अब ये समझिए। अब देखो बादशाह कै गो होता है ताश में 4 गो। कै गो होता है? अब चारों में सब के एक गो बेगम होते हैं, ठीक ना। तो 4 गो बेगम, फिर 4 गो क्या हो जाएगा गुलाम। यानी कि सब में देखो 3 गो। आप पूछे तस्वीर वाला पता कै गो होता है, तो तस्वीर वाला पता सब में 3 गो होता है। चलती कै गो तस्वीर वाला पता कै गो 12 गो। बादशाह कै गो 4 गो। गुलाम कै गो 4 गो। बेगम कै गो 4 गो। याद हो गया ना। अब यह समझिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए क्या कह रहा है।
लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता था। लाल, अब समझो लाल रंग होता कैगो है? एक हो गया लाल पान, एगो ही हो गया लाल पान में एगो बादशाह, आ एगो जो ईंटा, ऐसो मतलब ईंटा कौन रंग के होता है? लाल रंग के। ओकरो में तसवा में ईंटा लाल रंग के होता है। समझ बता गया? ताश खेली होगी तो पता होगा, अब नहीं खेली होगी तो घर खेल के देखना, तब परिणाम क्या होगा पता चलेगा। चलिए देखो, यह समझिए, 10 पास करने के बाद, देखो 10 पास करने के बाद है क्या कि लड़का नहीं खेलता है, बहुत कम है। जवन हेयर लड़का है, जवन शुरू से बिगड़ जाता है हुए खेलता है। देखो एक समय के बाद बतला रहे हैं कि अभी शांत रहिए, दशहरा अभी आया ना, दशहरा आया, हम पहले ही से गिनते कि कब दशहरा आएगा, अब कितना महीना बचल है, अब कितना दिन बचल है। वो कहला तो सीरियल देखे जाला कि रामायण चलता हुआ बेला बार स्कूल पर, चाहे तो इधर मुखिया जी के घर तरफ, अब पहले ही से जाके उधर तुम्हारा घर है ना, वही घर हमरो रहे, पता है, वही करे घर हमरो था। पहले ही से जाके, पहले जानते हो रामायण कहाँ होता था? वो जवन मुखिया जी के घरवा है ना, इन्हें से अगवा खेत है, तोरे खेतवा में से होता था। घर वाला पूछ रहा, वो खेतवा हमरा याद है, वही जगह होता था, होता था ना? नहीं याद है? याद नहीं है, लेकिन घर वाला पूछ रहा, पहले उधरे होता था। और सुनो क्या करते थे, पहले पहले ही से जाके एकदम सर से बड़ा दिन ही के खाना खा के और बोरा ले जाते बिछा देते, पहले ही जाके जगह रोका देते। वो कहला पहले टीवी होता था, समझ बा, टीवी में दिखाता था। और पहले टीवी रहता था ना, थोड़े से आगे जाके बोरवा पहले झगड़ो कर लेते कि हमारे जगह बोरा पीछे, ठीक ना? और तब तक देखते जब तक खत्म नहीं हो जाता। और रोज दाम वो हो गया 1 महीना के दाम, ड्यूटी एकदम पर डे, जैसा भी है ना कि पर डे सवेरे उठना है, 5:30 बजे से ट्यूशन पढ़ाना है, वैसे वो ड्यूटी था। तो वैसा ही देखो, जैसे अभी कह रहा है 10 के बाद एक, उस पर ध्यान तुम लोग को ज्यादा है ना। चलिए देखिए, अभी देखिए, अभी आप ही लोग हो ना, ए शांत रहिए, अभी आप ही लोग हो, ए शांत रहिए, लड़का लोग भी होगा चाहे लड़की लोग भी, देखिए समझिए है क्या कि अब देखिए दशहरा आया, उसके बाद आया कुछ दिन का फिर लगन आएगा, उसमें शादी ब्याह होता है। एकदम शादी ब्याह में जाने के लिए तुम लोग एकदम दिलचस्पी होगा कि एकदम जाते तो बढ़िया था, पहले ही एकदम प्लानिंग बना के मामा के लिखा के बारात जाना है, होता है ना, चाहे बुआ के लिखा के शादी है। और तुम लोग भी देखो लड़कन है ना कि बारात जाने के लिए एकदम रेडी रहता है कि बारात एकदम जाना है तो जाना है, ठीक ना? लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना, देखो अभी बारात जाने के लिए तुम लोग को पूरा एकदम दिलचस्पी होगा, अब जाने में आगे होंगे, घर वाला बोलते होंगे तब वो बारात चल जाते होंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि बारात जाने के लिए मन नहीं कर, अभी हमरे है ना, कोई कहेगा भी तो बारात, हाँ कभी कभी इज्जत बचाने के लिए बारात जाते हैं, जिसे घर के सदस्य कोई नहीं गए, गोतिया में कोई के बारात जा रहा है तो एकदम खास मेहमान में है, वह जाना जरूरी है, तब हो जाएंगे। और जेबू करेंगे तब रात भर थोड़ी रुकते हैं, अपन गाड़ी से जाएंगे 1 आध घंटा रुकेंगे, उसके बाद वहां से चल देंगे। अब पहले क्या है ना कि पहले बारात जम के होता था, पहले ही से एकदम 2 दिन पहले ही से प्रेस उरेस मार के एकदम रेडी, जूता उता धो के एकदम कि बारात जाना है, ठीक ना? अब एकदम पहले ही से रंग में बारात जाते हैं, जाते तो लौटने के बाद नहीं है, वो रात भर तो वहां सुतबे करते हैं सब ना मुँह ढेला में खा पी के। अब वहां तक हद नहीं है, वहां तक ना है, वो तो अति हो गया, जनरल हो गया। आने के बाद होता क्या है ना कि घरे आने के बाद रसिया पूरी बनता है, होता है ना? तो नहीं बनता है कि नहीं बनता है? तो नहीं बनता है, रसिया पूरी बनता है, वो खाइए के तो घरे आते हैं। समझ बता रहा है, मैंने घरे आने के मतलब कि 9 बजे से पहले ना है, मतलब पूरा बारात वाला जितना फॉर्मेलिटी होता है सब पूरा करिए के। अब देखिए वो एक समय था, अभी तोनियो वैसे करता होगा, लेकिन अब खाना नहीं खाता, अब तो तोनियो स्टैंडर्ड हो गया है, लेकिन पहले हमारे समय कैसे चलता था। अब क्या है, अभी क्या है, अभी आप लोग को बारात जाने के लिए कहेगा तो आप लोग मना नहीं करोगे, लेकिन अभी देखो हमको कहेगा तो अब देखो एकदम यही लगता है कि झूठों को फालतू जाएंगे यहाँ से। खाना पीना खाने के भी कोई लिमिट नहीं है, वहाँ खाएंगे 11-12 बजे रात में, और सोने के लिए भी कोई नहीं है, ढेला में सुतना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि सबसे बढ़िया बाराते नहीं जाएंगे, एकदम ज्यादा एकदम जरूरी हो गया कि जहाँ नहीं जाएंगे वहाँ दिक्कत हो सकता है, वहीं जाते हैं। तो ऐसा ही आप लोग को भी एक समय आएगा ना, धीरे धीरे सब सुधर जाओगे, ये देखो समय का ही होता है। चलिए अब यहाँ चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ताश में टोटल पत्ता कै गो है? 52 गो। कै गो है? कह रहा है कि लाल रंग का बदशाह, लाल रंग 2 गो होता है, एक होता है ईंटा और एक होता है लालपन, यानी बदशाह कै गो होगा? 2 गो। कै गो होगा? टोटल पतवा कै गो है? 52 गो। 2 बटा क्या हो जाएगा? 52। 2 एकम 2, 26 दूना के 52 बराबर 1/26। आया समझ में कि नहीं? अब दूसरा देखिए,
दूसरा कह रहा है कि एक फेस कार्ड आधार तस्वीर वाला पता, लिखो तस्वीर वाला पता, आइए गया। तस्वीर का होता है टोटल, तस्वीर वाला पता होने की प्रक्रिया। बतलाइए तस्वीर वाला पता, उसमें तस्वीर क्या होता है 12 गो, क्या होता है, एक होता है गुलाम, एगो होता है बेगम, एगो होता है बादशाह, यानी 3 गो एगो में होता है, यानी 4 तरह के पता होता है। तो चरती आई 12 गो, 12 बटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52। यहाँ देखिए काट देंगे 3 4 से, चरती आई 12, 13 चौको 52, अर्थात हो जाएगा 3/13। समझ में आ रहा है। अगले देखिए तीसरा सवाल। तीसरा कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पता, लाल रंग का तस्वीर वाला पता प्राप्त होने की प्रक्रिया। मतलब ये लाल रंग का तस्वीर वाला पता कब होता है, कब होगा, दिमाग लगा के बताइए। 26 हो जाएगा। लाल रंग का तस्वीर वाला पता कब हो जाएगा, एगो लालपन, लालपन में कगो 3 गो होगा ना, फिर उसके बाद ईटा में भी 3 गो, 3 3 कब हो जाएगा 6 गो, तो 6 बटा कितना हो जाएगा 52। कट रहा है 2 से 2 तिहाई 6, 26 दूना के 52, 3/26 उतारिए। चौथा चौथा कह रहा है पान का गुलाम। प्राप्त होने की प्रक्रिया। चलो ये बार बार नहीं लिख रहे हैं, ऐसी टिक लगा दे रहे हैं प्रक्रिया बराबर। आप लोग देखिए वही लिख रहा है पान का गुलाम। पान का तो पान 2 तरह से होता है, एक होता है लाल पान, अब एक क्या होता है काला पान। लाल पान और काला पान कै गो हो जाएगा गुलाम, बतलाओ जी गुलाम कै गो, 3 गो हो जाएगा। एगो लाल पान में भी गुलाम कै गो, एगो, और फिर काला पान में भी गुलाम कै गो, एगो, टोटल कै गो हो जाएगा 2 गो। तो 2 बटा क्या हो जाएगा 52। लाइन कट गया, 1/26 उतारिए। अरे तो लाइन कटी हो गया तो दिक्कत क्या है, अब पहले जैसा समस्या नहीं ना है, अंधेरा हो गया। देखो तो तुम लोग के लिए हम कितना सोचते हैं। अब अभी भी देखिए फी आप लोग क्लियर नहीं किए, अब लड़के लोग तो और है, पैसा आ गया तो नहीं दौड़ कर रही है। इन लोगों को तो फाइनल लेवल कर देना चाहिए था। हुकुम का पता, हुकुम का पता प्राप्त होने की प्रक्रिया। हुकुम का पता प्राप्त होने की प्रक्रिया। हुकुम का पता क्या होता है, अरे जो जो लिख रहे हो लिखना बंद करो, पहले समझो। हुकुम का पता, जो जो ताश खेले होंगे समझ रहे होंगे। देखिए देखिए कह रहा है हुकुम का पता प्राप्त होने की प्रक्रिया, इधर लिख रहे हैं, उधर ज्यादा नहीं दिखा रहा है। ये देखिए हुकुम का पता प्राप्त होने की प्रक्रिया। तो आप लोग देखो, गिर गया का गाड़ी धसेगा भी उधर का, उधर है गाड़िया का, किधर है, चलिए यह समझिए। कह रहा है कि हुकुम का पता प्राप्त हो, हुकुम का जो पता हो, देखो 4 तरह के जो पता होता है, उसमें जो कालापन का जो पता होता है उसका वैल्यू ज्यादा होता है। कालापन का जो पता होता है उसको कहते हैं हुकुम का पता। क्या कहते हैं, कालापन के जो पता होता है उसको हुकुम का पता बोलते हैं। तो हुकुम का पता क्या हो जाएगा, अब बताइए क्या हो जाएगा 13 गो। कालापन के जितना भी पता होता है सब हुकुम का पता कहलाता है।
तो हुकुम का पता हो जाएगा 13 बटा कितना हो जाएगा 52। उतार लीजिए। छठा सवाल देखिए, छठा कह रहा है एक ईंट की बेगम, देखिए एक ईंट की बेगम कैसन बेगम है भाई, एक एक ईंट के बन रही है। लिख लिए एक ईंट की बेगम प्राप्त होने की प्रक्रिया। यहां समझिए, एक ईंट का बेगम, ईंट में बेगम का होता है एगो, क्या होता है एगो, एक बटा क्या हो जाएगा 52। उतार लीजिए, एक खत्म हो गया।